हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 9 एनसीईआरटी की बुक का जो चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, इसको हम आज की इस वीडियो में कवर कराएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलेगा, बिना वक्त गवाए वीडियो को करते हैं शुरू। तो बच्चों, ये है हमारा चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है जिसमें कि हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बहुत सारे नंबर्स के बारे में जानेंगे। अगर आपने अभी तक कक्षा 8 तक बहुत सारी संख्याओं के बारे में जान भी लिया होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं या फिर सिंपली प्राकृत संख्याएं भी इनको हम कह देते हैं। बच्चों, आप साथ के साथ नोट्स बनाते चलिएगा, एक एक पॉइंट आपको क्लियर कराया जाएगा। फिर भी कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के हमसे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो नेचुरल नंबर्स जिन्हें कि हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, ये आपको याद रखना है। सिंबल भी जरूर याद रखना है, हर एक नंबर को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये भी आपको जरूर से याद रखना है, क्योंकि जब आप आगे बड़ी क्लासेस में आएंगे तो इन सिंबल्स का ही यूज आपकी क्लासों में होने वाला है। केवल आपको बोल दिया जाएगा एन, तो आपको खुद समझना होगा कि हाँ यहाँ पर किसकी बात हो रही है, नेचुरल नंबर की। तो कैपिटल एन जब भी नंबर्स में आपको दिया जाए तो वो नेचुरल नंबर होंगे। अब नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोल देते हैं। क्या भी बोल देते हैं? काउंटिंग नंबर्स भी बोल देते हैं, क्योंकि जो नेचुरल नंबर्स की शुरुआत हुई थी ना, वो चीज़ों को गिनने के लिए हुई थी। तो वो नंबर जो चीज़ों को गिनने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं उन्हीं को हम कहते हैं क्या, नेचुरल नंबर। अगर हम यहाँ पर ये आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं और आपसे कहा जाए कि इन नंबर्स को काउंट कीजिए, गिनिए, तो आप कहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे? 1 से। ऑब्वियस सी बात है, यानी कि 1 2 3 4 5 इसी तरीके से आप काउंटिंग करेंगे। यानी कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 से। 1 2 3 4 5 और अप टू ये यहाँ पर आपके कहाँ तक चले जाएंगे? अनंत तक, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव बोलते हैं। यहाँ तक आपके चले जाएंगे। और ये जितने भी नंबर्स होते हैं उनको एक ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिखते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? कर्ली ब्रैकेट। बच्चों, जब आप कक्षा 11 में आओगे तो कक्षा 11 में आप एक चैप्टर पढ़ोगे सेट थ्योरी का, ठीक है। वहां पर आप सेट के बारे में यानी समुच्चय के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर अभी फिलहाल आपको बस इतना ही याद रखना है कि जो आपके नेचुरल नंबर्स हैं या हम आगे और जो नंबर बताने वाले हैं, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं? एक सेट बनाते हैं। और जो सेट्स है ना, उनको हमेशा इसी ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना होता है, ठीक है। ब्रैकेट आपको यही इस्तेमाल करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? कर्ली ब्रैकेट। और हिंदी में इसको मंझला ब्रैकेट भी कहा जाता है। तो नेचुरल नंबर्स आपको समझ में आ गए होंगे। 1 2 अप टू इन्फिनिटिव क्या होते हैं? आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। और सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर है वो हमारा कौन है? 1 है। नेक्स्ट नंबरों की बात करते हैं, होल नंबर्स। तो होल नंबर्स जो होते हैं जिन्हें कि हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? तो यहाँ पर इनको सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल है वो यूज करेंगे कैपिटल डब्ल्यू। डब्ल्यू से मतलब होल नंबर हो गया, इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं? होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं बोल देते हैं। अब बच्चों, अगर मान लीजिए आपके पास 5 सेब है, ठीक है, तो 5 सेब है, उनको तो हम गिन सकते हैं 1 2 3 4। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी सेब नहीं है और आपसे बोला जाए कि बताइए आपके पास कितने सेब हैं, तो आप फिर आंसर अगर गणित की भाषा में देना हो तो आप क्या बोलेंगे? मेरे पास 0 सेब है। कितने सेब बोलेंगे आप? अपने पास 0 सेब है। तो अगर ये जो नेचुरल नंबर्स हैं इनमें हम 0 को भी शामिल कर दें, ठीक है, किसको भी इंक्लूड कर दें? 0 को भी इंक्लूड कर दें, तो हमारे पास जो ये नया सिस्टम बना, नया सेट बना, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? सेट ऑफ होल नंबर्स कहलाएगा। क्लियर हुई बात? चलेगा, नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते हैं। अब जो होल नंबर्स हैं उनसे बड़े अगर हम सेट की बात करें तो उसे बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पर अब हम इंटीजर्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे, जिनको हम बोलते हैं क्या? पूर्णांक। क्या कहा जाता है इनको? पूर्णांक कहा जाता है। अब इनको रिप्रेजेंट करने के लिए दो सिंबल यूज में लाए जाते हैं, एक तो आई और एक होता है हमारा जेड। तो आई फोर तो इंटीजर हो गया। अब इसको जेड से डिनोट करने की वजह बच्चों ये है क्योंकि एक भाषा है जर्मन।
ठीक है। जर्मनी में आपको पता होगा कौन सी भाषा बोली जाती है, जर्मन भाषा बोली जाती है। और जर्मन भाषा में इंटीजर्स जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, जहलीन। क्या कहते हैं, जहलीन कहा जाता है। इसीलिए जो सेट ऑफ इंटीजर्स है उसे हम किससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको पता होगा, अगर ये मान लीजिए ये आपका क्या है, पृथ्वी का तल है, इससे ऊपर अगर हम जाते हैं तो चीज़ों को प्लस में काउंट करते हैं और नीचे जाते हैं तो माइनस में काउंट करते हैं। लेकिन अभी तक हमने जो दो ये ऊपर वाले नंबर्स पढ़े इनमें माइनस के नंबर तो इंक्लूड ही नहीं हुए। तो अगर मैं इनमें माइनस वाले नंबरों को भी डाल दूं तो वो हमारा बन जाएगा क्या, पूर्णांक। इसको एक नंबर लाइन की सहायता से समझ लेते हैं। तो ये हमारी नंबर लाइन हो गई, बीच में हमारा 0 हो गया। अगर हम चलेंगे राइट की तरफ तो नंबर हमारे पॉजिटिव होते चले जाएंगे, यानी कि प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, इस तरीके से हमारे नंबर आगे बढ़ते चले जाएंगे। और अगर मैं लेफ्ट में चलता हूं तो -1, -2, -3, इस तरीके से चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स मिलकर ही क्या बनाते हैं, हमारा इंटीजर्स नंबर बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना तो हमारा कोई शुरुआती बिंदु मिल पा रहा और ना कोई एंड पॉइंट यानी लास्ट का बिंदु मिल पा रहा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले डैश डैश डैश, फिर -3, -2, माइनस का 1, 0। अब जो प्लस वाले नंबर होते हैं इनके आगे आप चाहे प्लस लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है, साइन, क्योंकि अगर किसी नंबर के आगे नहीं लिखा हुआ है तो भी हम उन्हें कैसा नंबर काउंट करते हैं, प्लस के नंबर। तो ये हो जाएंगे हमारे 1, 2, 3 अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, आपका इंटीजर्स नंबर बना लेते हैं। क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, यहाँ पर परिमेय संख्याओं के बारे में, यानी कि रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, रेशनल नंबर के बारे में। और यही नंबर अभी तक वैसे आपने पढ़ लिया होगा इनके बारे में भी, लेकिन यहाँ पर हमको इनको विशेष रूप से ध्यान रखना है। रेशनल नंबर जिन्हें कि हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं बच्चों, मैं यहाँ पर जो इंग्लिश, जिनके पास इंग्लिश में है या फिर जिनके पास हिंदी, यानी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के बच्चों को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाई जाएगी। और आगे जितने भी चैप्टर हैं वो हमारी वीडियो अगर आप रोज देखेंगे तो एक एक पॉइंट आपको कवर कराया जाएगा। कहीं आपको ना तो कोई अदर से कोचिंग की जरूरत पड़ेगी, ना कहीं और जाने की जरूरत पड़ेगी। आप केवल हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करा दिया जाएगा। फिर भी बच्चों कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे जरूर पूछ लीजिएगा। तो रेशनल नंबर्स जो होते हैं, अब इन्हें हम डिनोट किससे करते हैं, सबसे पहले इसको जानते हैं। तो डिनोट करते हैं यहाँ पर क्यों से। अब क्यों से क्यों डिनोट करते हैं, क्योंकि अभी पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं, उसके बाद इसको किस क्यों से हमने क्यों रिप्रेजेंट करा इसके बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चों एक बात बताऊं मैं, जब आप कक्षा 11 में जाएंगे तो जो समुच्चय होते हैं उनको लिखने के आप दो तरीके पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो ये आपने जो लिखा है, ठीक है, एक तो ये सिंपल फॉर्म होगी। एक दूसरा तरीका पढ़ेंगे जहां पर हम क्या करेंगे, ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जो इसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको हम कभी कभी अलग अलग नहीं दिखा सकते। ठीक है, सारे एलिमेंटों को ना तो हम अलग अलग लिख सकते हैं और ना किसी रूल को वो फॉलो करते हैं। तो उस केस में हम यहाँ पर एक जो है दूसरा तरीका अपनाते हैं जिसे हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिएगा मैं लिखता हूं, यहाँ पर आपके इस तरीके के नंबर होंगे कि x सच दैट, इसे क्या पढ़ेंगे, सच दैट। ठीक है, यानी ऐसा है कि x बराबर किसके है, p अपॉन q के। और यहाँ पर जो आपका p और q है ये दोनों आपके क्या है, पूर्णांक है। p q क्या है, आपके पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं, यानी कि जो ऊपर नंबर बताए हैं वो हैं। और आपका जो q है वो क्या नहीं है, यहाँ पर 0 नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं उदाहरण की बात करूं, -2/3, 1/3, 4/5, इस तरीके के बहुत सारे नंबर होंगे, सबके सब आपके क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। तो यहाँ पर हम ये नहीं बता सकते कि भाई 4/5 के बाद अगला नंबर क्या आएगा, ठीक है, इसके बाद अगला नंबर क्या आएगा, नहीं बता सकते ना। जबकि ऊपर अगर हम इंटीजर वाले सेट को देखें तो यहाँ पर हम इजीली बता सकते हैं, पूर्ण संख्या में बता सकते हैं कि भाई आगे वाला नंबर ये होने वाला है। जैसे 2 के बाद अगर पूर्ण संख्या में देखें तो क्या आएगा, हमारा 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं बता सकते, इसीलिए हम इसको ऊपर वाले तरीके से नहीं लिख पाएंगे। इसके लिए हमने ये वाला जो तरीका आपको लिखकर दिखाया है,
इसी तरीके का आपको यूज करना होता है। क्लियर हो गई बात? तो ये जितनी भी संख्याएं हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्याएं। और नीचे आपको ध्यान रखना है जीरो कभी ना हो, यानी कि क्यों आपका क्या नहीं होना चाहिए, कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? अब आते हैं, ये बच्चों मैंने आपसे बोला था कि बताइए इसको क्यों से क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्यों से रिप्रेजेंट करने की वजह मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं वो आपकी बट्टे वाली फॉर्म में लिखी हुई हैं। यानी कि अगर मैं बट्टे वाली संख्याओं की बात करूं तो ऊपर वाली को नीचे वाली से मुझे डिवाइड लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं जैसे लिखूं 8 और यहाँ पर डिवाइड लगाऊं 3 से, तो 3 टू द 6 मेरा चला जाएगा, तो बचेंगे मेरे 2 रिमाइंडर। तो यहाँ पर जब हम डिवाइड लगाते हैं तो यहाँ पर जो 2 आया, ठीक है, ये साइड वाला जो 2 आया, ये जो क्वांटिटी है इसको हम बोलते हैं क्या, कोशेंट, भागफल। क्या कहा जाता है, भागफल यानी कि कोशेंट। तो ये जो क्यों है ना वो इसी भागफल यानी कोशेंट से आया, जिसे हम क्या लिखते हैं, क्यों। क्लियर हो गई बात कि क्यों से क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है हमारे कौन से नंबर, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है इनको, अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। अब ये अपरिमेय संख्याएं यानी कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, इनको सबसे पहले तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे पी से। क्लियर हुई बात? अब देखो यहाँ पर कोई वैसे कोई ये नियम नहीं है इससे क्यों रिप्रेजेंट करना, बस ये सिंबल दिया गया, ठीक है। इर्रेशनल नंबर जैसे ऊपर वाला तो मैंने आपको रीजन बता दिया, जेड का रीजन बताया, क्यों का रीजन बताया, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा रीजन नहीं है, ठीक है। तो P से हम इसको डिनोट करते हैं। अब अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, तो वो संख्याएं जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में ना लिख पाए, ठीक है। जिन संख्याओं को हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उन संख्याओं को क्या कहा जाता है, आपका परिमेय संख्याएं कहा जाता है, सॉरी अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? जिन संख्याओं को हम P बटे Q, ठीक है, जहां पर आपका क्या है, P और Q कैसे नंबर है, P और Q आपका इंटीजर होना चाहिए और Q क्या ना हो, जीरो ना हो। तो जिन संख्याओं को हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है, नहीं लिख सकते, उन्हें क्या कहते हैं, हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। क्लियर हो गई बात? अब जैसे कि अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मेरा √2 है, √3 है, ठीक है, √5 है, जितनी भी रूट वाली संख्याएं जिनका पूरा पूरा स्क्वायर रूट फाइंड नहीं किया जा सकता वो सब हमारी क्या है, इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। अगर मैं √4 की बात करूं तो √4 यहाँ पर इर्रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि √4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मेरी 2 हो जाएगी। तो √4 आपका इर्रेशनल नंबर नहीं है। रूट वाले वो नंबर जिनका पूरा पूरा स्क्वायर रूट ना निकले वही नंबर मेरे क्या कहलाएंगे, इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। क्लियर हो गई बात? एक होता है आपका पाई के आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, या फिर इसकी वैल्यू एक और होती है 3.14। तो ये भी आपका क्या है, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है। लेकिन आप सोचेंगे जब हम इसको 22/7 की फॉर्म में लिख पा रहे हैं या फिर 3.14 लिख पा रहे हैं तो फिर ये रेशनल क्यों नहीं हुआ। तो बच्चों मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो आपने वैल्यू अभी तक पढ़ी हैं 3.14 या फिर 22/7, ये इसकी अप्रोक्स वैल्यू है, ये इसके लगभग में मान है, ये इसकी सही वैल्यूज नहीं है, एक्यूरेट वैल्यूज नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको अगर आप गूगल पर या कहीं और सर्च करना चाहें तो सर्च कर सकते हैं, इसकी वैल्यू बहुत पोजीशन तक निकाली जा चुकी है। तो ये आपको याद रखना है, पाई कैसा नंबर है, आपका इर्रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल नंबर समझ में आ गए, ये नंबर आपको याद रखने हैं। उसके बाद एक नंबर होते हैं हमारे कौन से नंबर, रियल नंबर, ठीक है। कौन से नंबर होते हैं, रियल नंबर, जिन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और हिंदी में इन्हें बोला जाता है वास्तविक संख्याएं। क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। तो वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, तो अगर मैं क्या करूं, ये जो मेरे पास रेशनल नंबर थे जिन्हें मैं क्यों लिख रहा था, और ये जो इर्रेशनल नंबर है जिन्हें हमने क्या लिखा, पी लिखा, अगर इन दोनों को मैं मिला दूं, ठीक है, आपस में इनको क्या कर दूं, मिला दूं सारे नंबरों को, तो एक
रेशनल और इरेशनल नंबरों से भी बड़े नंबरों का कलेक्शन हमारे पास मिल गया ना, तो इस पूरे के पूरे कलेक्शन को, इस पूरे के पूरे संग्रह को ही हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बोलते हैं। और चीजों को जोड़ने के लिए बच्चों यहाँ पर अगर आपको दो समुच्चय हैं उनको जोड़ना है तो उसके लिए एक सिंबल यूज किया जाता है। इस सिंबल को आप याद रखिएगा, कक्षा 11 में बार बार बोल रहा हूँ कि आप जो है डिटेल से जान लेंगे, फिलहाल आपको बस सिंबल याद रखना है ये, ठीक है। कप की तरह एक सिंबल बनाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं, ठीक है। और अगर हमें इन दोनों सेटों को जोड़ना है तो यहाँ पर यही सिंबल यूज होगा। तो जो रियल नंबर होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, P यूनियन Q के, जहां पर P आपका सेट ऑफ इरेशनल नंबर है और Q आपका क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्लियर हो गई बात रियल नंबर की। अब चलेगा बच्चों एक और पॉइंट समझ लेते हैं, एक्सरसाइज बाद में कराई जाएगी, पहले आप एक एक पॉइंट को समझ लीजिए, अपनी कॉपी में एक एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब आपको चैप्टर का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा ना तो फिर आपको जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे ये जो हमने अभी रेशनल और इरेशनल नंबर पढ़े हैं, ठीक है। एक तो हमने पढ़े कौन से, रेशनल नंबर, और एक हमने पढ़े हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ये दोनों नंबर पढ़े हैं, अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं और ये जानेंगे कि इनको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो किस तरीके का आंसर मेरा आने वाला होगा। तो रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम P अपॉन Q के रूप में लिख पाते हैं, जहां P और Q क्या है, आपके इंटीजर यानी कि पूर्णांक हैं। और वो नंबर जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में ना लिख पाए वो हमारे क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं, इनकी फॉर्म में नहीं लिख सकते। और ये आपको बता ही दिया एग्जाम्पल, 2/3, 4/5, -1/2, ठीक है। ये सारे के सारे नंबर आपके क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। और जो रूट वाले नंबर थे जिनका पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकलता है या फिर पाई है, ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अब डेसिमल एक्सप्रेशन की बात करें, यानी कि इनका जब हम दशमलव प्रसार करेंगे तो क्या रिजल्ट हमारे पास आने वाला है। तो बच्चों जो रेशनल नंबर होते हैं इनका जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो दो तरीके का होता है, ठीक है। एक तो देखो इस तरीके का 0.5 है, 2.32 है, या फिर 1.569 है, इस तरीके का। और एक होता है आपका 1.3333 डैश 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 1.44 डैश डैश डैश, ठीक है। इस तरीके का जो इनका एक्सप्रेशन है वो हो सकता है। तो ऊपर वाले में क्या हो रहा है, जो पहले वाला पॉइंट आपको बताया, इसमें क्या होगा, पॉइंट के कुछ पोजीशन के बाद जो डेसिमल ये नंबर्स हैं ये रुक गए, ठीक है। यानी कि अब 5 के बाद तो कोई डिजिट नहीं आ रही है, और आ रही है अगर आप खुद से लगाना चाहें तो वो 0 लगाई जाएगी, ठीक है। तो और यहाँ दूसरे को देखें 2.32, यहाँ पर ये 2 पर रुक गया, अगले को देखें तो ये 9 पर रुक गया, यानी कि ये क्या हो जाने, पॉइंट के कुछ स्थानों तक गए और फिर यहाँ पर इनका क्या हो गया, एंड हो गया, खत्म हो गए ये। तो ये जो नंबर्स होंगे ना इस तरीके के डेसिमल नंबर, वो आपके रेशनल होंगे। और जो दूसरा पॉइंट है इस पर अगर हम देखें तो इसमें क्या हो रहा है, एक ही डिजिट बार बार आ रही है, जैसे 333, यहाँ पर देखें तो 1.444, सेम नंबर बार बार आ रहा है ना डेसिमल के बाद। या फिर मैं ऐसे लिख दूँ 1.156 156 156, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं डेसिमल के बाद 156 बार बार आ रहा है। तो ऐसे नंबरों को भी हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। क्लियर हो गई बात। अब ये जो डेसिमल जिनमें रिपीटेशन मिलता है इसको हम इतना बड़ा लिख करके, जो डिजिट या जो नंबर आपका रिपीट हो रहा है उसके ऊपर इस तरीके से एक डंडा लगा दिया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बार। कई बुक्स में क्या होता है, आपका डंडा लगाकर डॉट भी बना दी जाते, तो ये डॉट का मतलब भी बार ही है, इस चीज को समझ लीजिएगा। डॉट का मतलब भी आपका बार है और डंडा खींचा हुआ इसका मतलब भी बार है, यानी कि जो नंबर है वो बार बार आ रहा है, यानी रिपीट हो रहा है। क्लियर हो गई बात। अब इनके नाम कैसे रखते हैं, तो ये तो आपका हो गया टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये क्या कहलाता है, आपके इस तरीके के डेसिमल एक्सप्रेशन को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, ठीक है। क्लियर हो गए। और इस तरीके का जो दूसरा टाइप है इसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। स्पेलिंग को बच्चों स्पेलिंग पे मत जाइएगा, एक बार ध्यान दे लीजिएगा स्पेलिंग पर, ठीक है। क्योंकि गणित का मास्टर हूँ तो ऑब्वियस सी बात है इंग्लिश इतनी मजबूत होगी नहीं। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग,
ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहेंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी कह देते हैं। और अगर हम हिंदी में बात करें तो इन्हें कहा जाता है शांत। क्या कहता है, ऊपर वाले को शांत दशमलव पसा और नीचे वाले को बोलेंगे अशांत आवर्ती। ठीक है, अशांत आवर्ती। क्लियर हो गई बात, तो इनको ये बोला जाएगा। अब बात करते हैं इरेशनल नंबरों के डेसिमल एक्सप्रेशन की। तो इसमें क्या होगा, ये जो दोनों केस बने इनसे एक अलग तीसरा केस बनेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ देखूँ 1.250050005 डैश डैश डैश, तो एक तो यहाँ पर ये टर्मिनेट तो हुआ नहीं, यानी कि चलता जा रहा चलता जा रहा, लेकिन चलने के बाद हमने ये भी देख पा रहे हैं कि जो नंबर है या डिजिट है कोई रिपीट नहीं हुई रिपीट नहीं हुई बिल्कुल भी। तो यानी कि ना तो ये टर्मिनेटिंग है ना नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। तो ऐसे जो डेसिमल एक्सप्रेशन होंगे ना वो आपके किस नंबर को शो करते हैं, इरेशनल नंबर को। ठीक है, कैसे नंबर को डिनोट करते हैं, इरेशनल नंबर को। इन्हें कहा जाता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि टर्मिनेट नहीं हुए, खत्म नहीं हुए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। क्लियर हो गई बात। और हिंदी में इसको बोलते हैं अनवसानी आवर्ती, अशांत अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये आपको पॉइंट याद रख लेने हैं, एक एक पॉइंट आपको बता दिया गया है। अब बच्चों यहाँ पर अब हम चलते हैं, जो आपके क्वेश्चन है उनकी तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल आप कर लीजिएगा, फिर भी कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। चलिएगा, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी एक्सरसाइज है 1.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसने बोला इज जीरो अ रेशनल नंबर, ये जीरो जो है वो आपका रेशनल नंबर है या नहीं है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। एनसीईआरटी की बुक खोल कर बैठेगा, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो जीरो है वो आपका रेशनल नंबर है या नहीं है, ये आपको बताना है। और आपको फिर ये बोला गया क्या इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर पी और क्यू इंटीजर हैं, क्यू जीरो नहीं है। सबसे पहले तो जीरो जो है रेशनल है या इरेशनल ये बताना। तो जीरो आपका रेशनल नंबर है, पहले जो पार्ट है इसका आंसर हो गया आपका यह। और आगे बोला कि क्या इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जीरो को हम 0.1 भी लिख सकते हैं, जीरो को हम 0.2 भी लिख सकते हैं, 0.3 भी लिख सकते हैं। इस तरीके से कुछ भी लिखा जा सकता है। तो हमने लिख दिया ना पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। बस नीचे को आपको ध्यान रखना होता है कि नीचे वाला जीरो ना हो। क्यों जीरो ना हो, ऊपर वाला भले ही जीरो हो चाहे ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले वाले का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 2 नंबर की तरफ। इसने बोला फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 और 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर बताने हैं। तो करने के आपको मैं 2 तरीके बता देता हूं, जो आपको आसान लगे उससे आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो 6 रेशनल नंबर जो होंगे इनके बीच के, तो आपको सिंपली क्या करना है, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 और 3.6 इस तरीके से लिख देना है। और अगर आप चाहें तो अब इन्हें आप फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 31/10 32/10 33/10 34/10 35/10 और ये हो गया हमारा 36/10। क्योंकि पॉइंट हटेगी तो पॉइंट के बाद जितनी डिजिट उतनी नीचे जीरो आ जाएंगी। क्लियर हो गई बात। तो ये 6 रेशनल नंबर आ गए इनके बीच। समझ में आया या नहीं आया। अब दूसरा तरीका देख लेते हैं। तो सबसे पहले सेकंड मेथड को भी इसको देख लेते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो 3 है और एक नंबर हमारा 4 है, दोनों के नीचे कुछ नहीं है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे, 1 एज्यूम कर लेंगे। अब जितने रेशनल नंबर निकालने होते हैं उससे बड़े किसी भी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना, तो हमें यहाँ पर निकालने हैं 6 रेशनल नंबर। तो हम यहाँ पर 7 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। इस बात को ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे दोनों में करनी है। तो ये हो जाएगा मेरा 3 सत्ते 21 और 1 सत्ते 7 21/7। और इसी तरीके से कितना आएगा, 4 सत्ते 28 1 सत्ते 7 इतना आ गया। ठीक है, अब आपको 6 रेशनल नंबर निकालना है। तो 21 और 28 के बीच देखिएगा क्या क्या आएगा, 22 आएगा। ठीक है, एक 23 आएगा, एक 24 आएगा, एक 25 आएगा, एक 26 आएगा और एक 27 आएगा। और सबके डिवाइड में आपको क्या रखना है, 7 रखना है।
क्लियर हो गई बात। तो ये 6 रेशनल नंबर निकल के आ गए आपके किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। तो आप जिस मेथड से चाहें उस मेथड से कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको भी आप खुद से कीजिएगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, 3/5 और 4/5 के बीच में आपको क्या निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर। तो आप अगर इसे पहले वाले मेथड से करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले इसमें आपको डिवाइड लगाना पड़ेगा 3 को 5 से। तो 3 को 5 से डिवाइड लगाने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपने काम को कर लेते हैं थोड़ा आसान। यहाँ नीचे 10 बना लेते हैं 2 से गुणा करके। तो 2 3 6 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि कितना हो गया 0.6। और इसी तरीके से अगर मैं 4/5 को लिखूँ तो यहाँ पर मैंने ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लिया तो ये हो जाएगा 8/10, यानी कि 0.8। क्लियर हो गई बात। इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। यहाँ पर आप चाहें तो 3 को 5 से इस तरीके से भी डिवाइड लगा सकते हैं, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 छंग 30। तो यहाँ पर आप चाहें तो ऐसे डिवाइड लगा लीजिए, 0.06 आपका आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। और चाहें तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया ऐसे भी आप कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। अब इनके बीच के नंबर लिखने हैं तो इसमें यहाँ पर मैं क्या लगा सकता हूँ, 0 लगा सकता हूँ, पीछे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो 60 और 80 के बीच अब आप लिख दीजिए। तो 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65, ठीक है। तो ये क्या हो गए आपके 0.65। तो ये 5 रेशनल नंबर हो गए हैं आपके 3/5 और 4/5 के बीच में। और अगर आप चाहें तो इस मेथड से, ठीक है, जो सेकंड मेथड बताया था इससे भी आप इस सवाल को कर सकते हैं। बच्चों एक बात आपको बता दूं कि जो 2 रेशनल नंबर है, ठीक है, अगर ए और बी आपके पास 2 रेशनल नंबर है तो इनके बीच में अनंत, ठीक है, अनगिनत अनगिनत तो रेशनल नंबर होंगे और अनगिनत ही इरेशनल नंबर होंगे। इस पॉइंट को याद रखना, कई बार पूछा जा सकता है कि 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, तो अनगिनत रेशनल नंबर होते हैं। 2 नंबर के बीच में कितने इरेशनल नंबर होते हैं, अनगिनत। तो इन क्वेश्चन का आंसर आपके पीछे जो आंसर सीट दी होती है उससे मैच करे, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हो सकता है बुक वाले ने कोई निकाले हों, आपने कोई निकाले हों, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस कैलकुलेशन पर अपनी ध्यान दीजिएगा। चलेगा, फोर्थ वाले सवाल की तरफ चलते हैं। फोर्थ वाला सवाल यहाँ पर ये बोला, आपको यहाँ पर ये बताना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये बताना ये जो कथन है आपके सही हैं या गलत हैं, और रीजन भी देना है। मेन है रीजन, ठीक है, रीजन भी आपको देना है। सबसे पहले एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये आपको बताना है हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है या फिर नहीं है। तो हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, सबसे पहले तो ये बात आपकी ट्रू है। अब रीजन की बात करें तो रीज़न आपको क्या देना, आपने अभी पढ़ा था जो नेचुरल नंबर होते हैं वो आपके क्या होते हैं, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक होते हैं। वो जो होल नंबर होते हैं वो आपके क्या होते हैं, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक होते हैं। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर इस होल नंबर में भी तो आ रहे हैं, यानी कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हुए। तो ये बात ट्रू हुई। लेकिन हाँ, सवाल अगर ये होता क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं, तो ये फॉल्स हो जाता, क्योंकि जो 0 है वो होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर तो नहीं है। क्लियर हो गई बात। सेकंड वाले पर चलते हैं। तो सेकंड वाले में बोला एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो हर एक इंटीजर होल नंबर है या नहीं है, नहीं है। जब भी आपका बच्चों आंसर फॉल्स आए, आंसर जब भी क्या आए, फॉल्स आए, तो आपको क्या करना है, एक यानी कि उसका आपको तोड़ निकालना। तोड़ मीन्स आपको एक उदाहरण देके बताना है कि जो ये बात कह रहा है वो गलत है, इसको गलत साबित करना है। तो यहाँ पर बोला है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या सभी इंटीजर होल नंबर होते हैं, नहीं होते, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं बात करूँ -1 की, -1 इज अ इंटीजर, -1 क्या है आपका, इंटीजर है, ठीक है। -1 एक पूर्णांक हो गई, नहीं हुई, लेकिन ये होल नंबर तो नहीं है, क्योंकि होल नंबर के सेट में आप देख पा रहे हैं माइनस के नंबर तो आते नहीं है, बट नोट अ होल नंबर। जबकि ये बोला था सभी इंटीजर होल नंबर होते हैं, तो गलत बात है ना इसकी। थर्ड वाले पॉइंट में बोला एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो हर एक रेशनल नंबर होल नंबर होता है या नहीं होता, तो नहीं होता। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 2/3, 2/3 क्या है, रेशनल नंबर है लेकिन ये होल नंबर नहीं है। तो रीजन आप खुद से लिख लीजिएगा। तो ये 1.1 आपकी खत्म हुई। चलिएगा अब चलते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 की तरफ। क्लियर हो गई बात ये। चलिएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज आपकी होगी 1.2।
तो 1.2 का बच्चों पहला सवाल अगर हम देखें तो इसमें बोला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉल्स। आंसर आपको जस्टिफाई करना है। पहला पार्ट ये है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर है। ठीक है, क्योंकि पहले तो यहाँ पर ट्रू लिख देंगे और आपको अभी बताया था जो आपके रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर यानी कि आर, वो आपका पी यूनियन क्यू के बराबर होता है। यानी कि अगर हम इरेशनल और रेशनल दोनों को मिला दें, ठीक है, तो हमारे क्या बनते हैं, रियल नंबर। तो यानी कि जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर भी तो होंगे। क्लियर हो गई बात। सेकंड वाला पार्ट आप समझिए, इसने बोला एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइंस इन ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम। नंबर लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे वो अंडर रूट एम की फॉर्म में होंगे, जहां पर एम आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। एम इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, एम नेचुरल नंबर है। तो ये बात आपकी फॉल्स हो गई, क्योंकि अगर मैं बात करूं नंबर लाइन पे तो जीरो के इधर माइनस वाले नंबर भी आ जाएंगे ना। जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूं -2, तो -2 तो इस फॉर्म में है ही नहीं ना। -2 इज नॉट ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम, तो ये इस फॉर्म में नहीं है, जबकि इसने बोला सभी इस फॉर्म में होंगे, तो बात है इसकी गलत। तीसरे वाले पॉइंट की तरफ चलें तो तीसरे वाले पॉइंट में इसने ये कहा कि एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर है। तो ये बात भी क्या है, यहाँ पर फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? अगर मैं बात करूँ 5 की, तो 5 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर थोड़ी है। तो 5 तो रेशनल नंबर है और 5 रियल नंबर भी, यानी 5 रियल नंबर तो हो गया, लेकिन कैसा नंबर नहीं हुआ, इरेशनल नंबर नहीं हुआ। क्लियर हो गई बात। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों ये कहा गया है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। जितने भी जो स्क्वायर रूट होता है सभी पॉजिटिव इंटीजर का वो इरेशनल होता है। तो ये बात भी फॉल्स है। अगर आपको याद हो तो हमने ऊपर बता दिया था केवल उन्हीं नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल होगा जिनका पूरा पूरा स्क्वायर रूट ना निकले। तो फॉल्स हो गई ये बात। अगर हम एग्जाम्पल दें तो वहां पर भी दिया था √4 जो कि 2 है, और ये कैसा है, 2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, 2 कैसा नंबर है, हमारा रेशनल नंबर है। क्लियर हो गई बात। अब चलिएगा अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें आपको क्या करना है, √5 को आपको नंबर लाइन पर शो करना है। तो नंबर लाइन पर शो करने के लिए बच्चों 2 तरीके हैं √5 को। इसके लिए आपको स्केल, कंपास यानी कि प्रकार, रूलर वगैरह सब चीज़ों के साथ तैयार हो जाना है। और अब करेंगे क्या, मैं आपको प्रोसीजर समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले एक आप लाइन ड्रॉ कीजिएगा। अब आपको क्या करना है, सेंटर में 0 ले लीजिएगा। अब ये आपको कितना लेना है, क्योंकि आपको पता है जो 5 होगा वो किसका बराबर होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर के। क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हो गया, 4 तो जोड़ के 5 आ रहा है ना, तो 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर के बराबर होगा। और आपने पाइथागोरस थ्योरम अगर पढ़ी हो तो उसमें आपने पढ़ा है कि जो कर्ण होता है, हाइपोटेन्यूज जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में कर्ण, ये लंब यानी कि परपेंडिकुलर, और जो बेस है, ठीक है, यानी कि आधार। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है k² बराबर l² प्लस a²। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको खींच देते हैं 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको खींच देते हैं कितना, 2 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम जब हम लगाएंगे तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी कितनी, √5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हो गई। तो ये आपके √5 सेंटीमीटर आएगी इस फॉर्मूले से निकलकर। तो ये यानी कि अगर मैं इसे O बोलूँ, इसे A बोलूँ और इसे B बोलूँ, तो जो AB है वो √5 आ गया। अब आप पेंसिल की नोक को A पर रखिएगा, प्रकार की नोक को A पर रखिएगा, पेंसिल की नोक खोल के B पे ले जाइएगा और इस तरीके से क्या कर दीजिएगा, आर्क लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो आपकी लेंथ आ गई ना, A से इसे अगर मैं C बोलूँ, तो जो AC आएगी ये मेरी कितनी हो जाएगी, √5 हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। दूसरा तरीका आपको बता देता हूँ, आप चाहें तो इससे कर लीजिए, या फिर दूसरा तरीका और बता देता हूँ। अगर हमें √5 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है तो सबसे पहले आप 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लीजिएगा, उसको 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा दीजिएगा। इसको मान लो हमने A, B और ये दे दिया हमने C पॉइंट। अब ये जो आपकी AC आई है, इस
का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है, लंब समद्विभाजक, तो ए पर प्रकार रखेगा। इसको पहले प्रकार को इतना खोलना है जो ए से की जितनी भी दूरी है, जो 6 हो गई है यहाँ पर, उससे आपको एक्स्ट्रा ही लेना है। ठीक है, ए पर रखकर आपको क्या करना, आर्क लगाना है, सी पर रखकर भी आर्क लगाना है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। इनको अब आप मिला दीजिएगा। मिला दिया, मिलाने के बाद ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है ये इस AC को कहीं काट रही है, इसको सपोज करो हमने O नाम दे दिया। अब O पर प्रकार रखिए, पेंसिल की नोक को A पर ले जाइए और क्या खींच देना है आपको, एक सेमी सर्कल खींच देना है। अब इस B पॉइंट पर प्रकार को रखना बहुत थोड़ी दूरी भर का। ठीक है, एक सेमी सर्कल बनाना छोटा सा। अब ये जहाँ काट रहा है इस नीचे वाली लाइन को यहाँ रखकर आपको दोनों से ऊपर नीचे आर्क लगाने हैं और फिर इनको मिला देना है। ठीक है, अब जहाँ ये सेमी सर्कल को काट रहा है वृत्त को, इसको मान लीजिए हमने नाम दे दिया D, तो ये जो BD है यही आपका √5 हो जाएगा। अब इसको आप आगे बढ़ा लीजिएगा और B पर प्रकार की नोक, D पर पेंसिल की नोक रख के यहाँ पर आप ले जाइएगा और ये मान लीजिए पॉइंट E है, तो जो ये BE होगा यही आपका √5 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन बच्चों आपका एक्टिविटी का है, तो इसे आप खुद कर लीजिएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये जो क्वेश्चंस हैं, अब मैंने आपको एक्सरसाइज 1 और 2 आपको कंप्लीट करा दी है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं 1.3, जो कि इस जो आपका जो ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर है, इसकी क्या है, लास्ट एक्सरसाइज है। इसको एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पेज आपके खत्म हो चुके हैं। चलिएगा, अब हम तैयार हैं नेक्स्ट और लास्ट एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की। ठीक है, इसको एक बार थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, ऊपर ले जाते हैं। चलिएगा, एक्सरसाइज है हमारी कौन सी, एक्सरसाइज है हमारी 1.3। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, आपको क्या करना है, पहला वाला जो सवाल है ना, ठीक है, उसमें ये बोला गया है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल। आपको इनको डेसिमल में बदलना है और फिर ये भी बताना है कि ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन है, एक्सपेंशन है, वो आपका किस तरीके का काइंड पे आपको बताना। तो फर्स्ट सवाल अगर हम देखें तो 36/100 है, इसे सबसे पहले डेसिमल में बदलिए। तो डेसिमल में बदलने के लिए बच्चों अगर नीचे 100, 10, 1000 इस तरीके हों तो कुछ नहीं करना होता, ऊपर वाले नंबर को एज इट इज लिखिए और जितनी नीचे जीरो है पीछे से काउंट करके आपको डेसिमल लगाना है। काउंट कहाँ से करना है, पीछे से, 1, 2, यानी यहाँ पॉइंट लग जाएगा। और पॉइंट से पहले कुछ है तो अच्छी बात है, नहीं है तो जीरो लगा लेना है। अब आप देख पा रहे हैं पॉइंट के बाद 6 पे जाके रुक गया ना, यानी कि ये जो दशमलव प्रसार है वो आपका शांत दशमलव प्रसार है, जिसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्लियर हो गए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। दूसरे पर अगर हम जाएं तो यह है 1/11। तो यहाँ पर तो कोई तरीका है नहीं, डिवाइड ही लगाना पड़ेगा। तो 1 को आप 11 से डिवाइड लगाइएगा। 0.0, यहाँ पर पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो अभी बताया 0 लगाना है। लेकिन 11 का टेबल हम अब भी नहीं पढ़ाएंगे, तो 0 लगा के एक 0 और लगा लीजिएगा। अब जाएगा ये 9 टाइम 11 निम्मा 99, एक आ गया। फिर यहाँ पर पॉइंट की जो पॉइंट लगाया हुआ उसके एक 0 तो यहाँ आ गई, लेकिन अभी भी छोटा रहेगा तो 0 लगाकर हम एक 0 और लगा लेंगे। फिर ये 9 टाइम जाएगा 99, तो ये तो इसी तरीके से क्या होगा आपका चलता रहेगा। तो यानी डिवाइड लगाने के बाद क्या आ गया 0.09, और इसके ऊपर लगा देंगे हम बार क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। तो ये हो गया आपका कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन, अशांत आवर्ती। ठीक है, कौन सा हो गया, अशांत आवर्ती, जिसे कि हम बोलते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। क्लियर हो गई बात? तो इसी तरीके से बच्चों आप ये जो डेसिमल एक्सपेंशन वाले सवाल हैं इनको करिएगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, सभी के सभी पार्ट इसी तरीके से होने वाले हैं, तो डिवाइड लगाइएगा या फिर नीचे 10, 100, 1000 ये बनाने की कोशिश कीजिएगा, फिर ये सीधे आपके हो जाएंगे। अब चलेगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 2 में ये बोला आपको कि 1/7 जो है वो बराबर है किसके, 0.142
142,857 और इसके ऊपर लगा हुआ है बार। तो आपको अब बिना डिवाइड किए, ठीक है ना, किसकी वैल्यू निकालनी है, 2/7, 3/7 इनकी। तो मैं एक वैल्यू को आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7, यानी कि 2 इंटू ये 1/7 की वैल्यू आपको दी हुई है 0.142857 और इसके ऊपर लगा हुआ है आपका बार। गुणा कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8, 2 एकम 2। तो 0 पॉइंट ये आ गया। क्लियर हो गई बात। तो इसी तरीके से आप 3/7 या फिर अदर फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों ये बोला आपको क्या करना है, इनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बदलना था। जो पहला पार्ट था उसमें पी अपॉन क्यू में दिए हुए थे, आपको डेसिमल में बदलना था। यहाँ पर आपका उल्टा प्रोसीजर है। पहला पॉइंट आपका 0.6, उसके ऊपर है बार, यानी कि 0.6, इसे आपको पी अपॉन क्यू में बदलना है। तो क्या करना है बच्चों, सबसे पहले इसको मान लेना है, लेट कर लेना है एक्स। तो हमने मान लिया एक्स बराबर किसके, 0.6 के है। अब जिसके ऊपर बार आ रहा उसको आप रिपीट कर लीजिएगा, 6 6 6 6, ठीक है। अब क्या करना है, इसे इक्वेशन 1 मानेगा। अब बच्चों क्या करना है, ये देखिएगा रिपीट कितनी डिजिट हो रही है, 1 डिजिट, केवल 6। अगर 1 डिजिट रिपीट हो तो 10 से मल्टीप्लाई करनी है, 2 डिजिट हो तो 100 से, 3 डिजिट रिपीट हो तो 1000 से। तो यहाँ पर हमें किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, 10 से, ठीक है। तो 10 की पहले x से करेंगे तो 10x हो जाएगा। और जब यहाँ पर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे राइट में, तो ये जो पॉइंट है ना, जितनी जीरो है उतने स्थान आपको राइट में खिसका लेना है। तो ये पॉइंट 1 जीरो है ना 10 के पीछे, तो ये पॉइंट एक स्थान यानी कि इसको छोड़ दो, यहाँ आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 6.666। आप चाहे जितने 6 लगा लें क्योंकि ये लास्ट तक चलता जा रहा है। ये इक्वेशन नंबर 2 माननी है। और अब आप 2 और 1 को आपको माइनस कर लेना है, ठीक है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, यानी समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो सबसे पहले आपको ऊपर लिखनी है समीकरण 2, ठीक है, 6.666 डैट डैट डैट, और नीचे लिखनी है आपको समीकरण 1, 0.666 डैट डैट डैट। इनको माइनस आप करेंगे तो 10, और इसका नीचे आगे कुछ नहीं लिख रहा तो 1 मान लेंगे, तो 10 में से 1 गया 9, यानी 9x आ गए। अब इनको आपको माइनस करना। बच्चे यहाँ पर माइनस करते वक्त एक बात ध्यान रखनी है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आपका आ जाना चाहिए, यानी पॉइंट बिल्कुल सीधी लाइन में आने चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आ रहे हैं तो इसको आपको सही लिख लेना है, अदरवाइज तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर हो गई। इस 6 के नीचे पे हम यहाँ पर 6 लिख सकते हैं। तो 6 में से 6 गई 0, 6 में से 6 गई 0 0 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 6 में से 0 गई 6। क्लियर हो गई बात। और ये आपका डैश डैश चलता ही रहेगा। तो 9x इक्वल टू आ गया 6। पॉइंट के बाद अगर 0 है तो उन्हें हमें छोड़ देना है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/9। 3 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, 3 2 6 और 3 3 9, तो कितना आ गया, 2/3। क्लियर हो गई बात। अभी जो बाकी के पार्ट हैं इसके, उनको आपको खुद से ही करना है। ट्राई कीजिएगा, डाउट है तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। सवाल नंबर है हमारा 4। तो सवाल नंबर 4 में आपको 0.9999 इस तरीके से दिया हुआ है, और इसको भी आपको पी अपॉन क्यू में बदलना। तो सबसे पहले इसको लेट कर लेना x के बराबर, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। क्लियर हो गई बात। चलिएगा, अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। नंबर है 5। इसमें बोला व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। यानी कि जब 1 को आप 17 से डिवाइड लगाएंगे तो जो ये डेसिमल में नंबर मिलेगा हमारा, जो भी मिलेगा उसमें जो आपका रिपीटिंग होंगी डिजिट, उसके एक ब्लॉक यानी एक हिस्से में आपका कितने डिजिट आने वाली हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, एक बार खुद से करिएगा, क्योंकि आपको करना कुछ नहीं है, मैं बता देता हूँ कैसे करना है। 1 को सबसे पहले आप 17 से डिवाइड लगाइएगा, बहुत भारी भरकम डिवाइड होने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एकदम से आंसर आ जाएगा। ये आपका जो रिपीटेशन मिलना शुरू होगा ना, बहुत सारी डिजिट के बाद होगा। कम से कम आपको 16 या 17 स्थान जाना पड़ेगा। एक बार डिवाइड लगा के एक बार देखिएगा, मुझे इतना याद नहीं है, ठीक है, कितनी डिजिट। लेकिन हाँ ये पता है कि पूरा का पूरा आपका पेज भरने वाला है इस सवाल को करते हुए, ठीक है। तो बिल्कुल आप जो आपकी कॉपी है उसके टॉप कॉर्नर से स्टार्ट कीजिएगा, बिल्कुल नीचे जाकर ये खत्म होगा, डिवाइड लगा लीजिएगा। फिर उसके बाद पॉइंट के बाद आप देखिएगा जब तक डिजिट रिपीट शुरू नहीं हुई है होनी, तब तक कितनी डिजिट आ गई हैं वो आप यहाँ पर बता दीजिएगा, ठीक है।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोला है आपसे लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू के फॉर्म के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने हैं और आपको फिर ये बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, जो क्यों है। ठीक है, नीचे वाला जो नंबर होगा वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि ऊपर और नीचे वाले में कोई आपका कॉमन ना हो, अदरवाइज अदर देन वन से अलग। ठीक है, कोई भी आपका क्या नहीं होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने लिखा 1/10 या फिर मैंने लिखा 3/20 या फिर मैंने लिखा आपका 7/50। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं इनके यहाँ पर नीचे वाले के फैक्टर करता हूँ तो ये आएगा 2 × 5, यहाँ पर करूँगा तो 3 ये आएगा 2 की पावर 2 × 5, यहाँ करता हूँ तो नीचे आएगा आपका 5 धाम 50 यानी कि 2 × 5 की पावर 2, इस तरीके से आएगा। एक तो आपको यहाँ पर ये देख लेना कुछ भी चीज़ ऊपर नीचे वाली आपस में किसी एक नंबर से कट ना रही हो, 1 को छोड़ के, उसके बाद ऐसा करना। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो आपका क्यों है यानी कि जो नीचे वाला, इसमें या तो 2 अपेयर हो रहा है या केवल 5 अपेयर हो रहा है। यानी कि जो क्यों होता है ना वो हमेशा 2 की पावर m × 5 की पावर n की फॉर्म में होगा। क्लियर हो गई बात, जो क्यों होगा वो 2 की पावर m × 5 की पावर n की फॉर्म में आपका होगा। तो वो आपका कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। अदरवाइज तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। क्लियर हो गई बात। तो आप बिना डिवाइड लगाए भी बता सकते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आने वाला। अगर नीचे वाले के फैक्टर करें, पहले ये चेक कर लो ऊपर वाला और नीचे वाला किसी सेम नंबर से तो डिवाइड नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो उनको पहले डिवाइड कर लीजिए, यानी काटा पीटी कर लीजिएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे वाले के फैक्टर करने हैं। अगर उसमें 2 और 5 ही आए तो समझ लीजिएगा वो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। क्लियर हो गई बात, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों यहाँ पर ये बोला है राइट थ्री नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। यानी आपको 3 नंबर लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, ना तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो। तो नॉन टर्मिनेटिंग होना है और नॉन रिकरिंग होना है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होना यानी कि ना तो वो रुकना चाहिए और ना क्या होना चाहिए, रिपीटेशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलते थे। और इरेशनल नंबर के आपको उदाहरण मैंने बताया, √2, √3, √5। 3 नंबर लिखने हैं, इन नंबरों को आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं, 8 नंबर पर। यहाँ पर आपसे बोला 3 आपको डिफरेंट इरेशनल नंबर बताने हैं, किस किस के बीच में, 5/7 और 9/11 के बीच में। तो जो पहली एक्सरसाइज थी उसमें हमने 2 नंबरों के बीच में रेशनल नंबर निकालने आपको सिखाए थे, लेकिन यहाँ पर आपको निकालने हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर निकालने के लिए आपको पहले इनको डेसिमल में बदलना पड़ेगा। तो 5 को डिवाइड लगाइएगा 7 से, पॉइंट लगेगी 0 आएगी, 7 7 जा 49, 1 आ गया। ठीक है, फिर एक यहाँ पर पॉइंट की 0 आ जाएगी, 7 1 जा 7, फिर यहाँ पर 3 आया, फिर क्या हो जाएगा, 0 लगा लेंगे तो 7 4 जा 20, 7 चौक 28 हो गए, 2 आया, फिर 0 लगाएंगे, 7 दूनी 14। ठीक है, 2 बार गया, फिर आएगा 6, फिर 0 लगाएंगे, फिर 7 8 कितना आ जाएगा 56, 7 8 जा 56, फिर आएगा आपका 4, फिर 0 लगाएंगे, फिर जाएगा 7 6 42, सॉरी 7 पंजे 35, 5 टाइम्स 7 पंजे 35, सॉरी 35 आएगा, फिर माइनस करेंगे तो 5, पॉइंट की 0। अब देखो यहाँ पर ये 50 से शुरू हुआ था ना हमारा, यहाँ पर यही आपका रिपीट हो गया। दोबारा से यही डिजिट आपके रिपीट होनी शुरू हो जाएंगे, तो आपको अब आगे डिवाइड लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको लिख लीजिएगा, ऊपर लगा दीजिएगा बार। क्लियर होगी, इसको पहचानना बड़ा आसान होता है। जो हम शुरू में लेके चले हैं ना वो यहाँ पर आ जाए ना जब, बस आप रुक जाइए, अब आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 9/11। तो 9 को डिवाइड लगाना है आपका 11 से, तो 0 पॉइंट यहाँ 0 लगा ली हमने, पॉइंट लगाकर 2 टाइम गया, सॉरी कितनी टाइम जाएगा, 2 टाइम,
2 टाइम कह रहा हूँ सॉरी, 8 टाइम ही जाएगा, ठीक है ना। 11 8 जा 88, 2 तो माइनस हो के आएगा, 0 लगाएंगे, अब जाएगा 1 टाइम, 11 एकम 11, फिर 9, फिर पॉइंट की 0 आ गया ना, देखो सेम, तो कितना आ गया 0.81 बार। अब इनके बीच के हमें कितने इरेशनल नंबर लिखने हैं, 3 इरेशनल नंबर, 3 इरेशनल नंबर जो होंगे। अब देखो कैसे लिखेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, बस 71 और 81 को पकड़ के चलिए, इनके बीच के लिख दीजिए, तो 0.72 लिख दो, 72। अब इसको इरेशनल बनाना है, तो यानी कि ना तो टर्मिनेट करना ना ही रिकर करना, तो 01 लिख दूं, 001 लिख दूं, 0001 लिख दूं, डैश 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 लगा दूं, कोई ठीक है फर्क तो नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आप ऐसे लिखते जाइए। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं ना तो ये टर्मिनेट हुआ, रुका, यानी कि ना रिकर हुआ, ना कहीं रिपीटेशन मिल रहा। दूसरा नंबर लिख दीजिए, अब इसको मैं 0.73 लिख दूँ, यही लिख दूँ 0100100001, ठीक है। तो ये भी रेशनल नंबर हुआ इनके बीच का। एक और लिख दूँ इसी तरीके से 0.74 0100100001 डैट डैट डैट। तो आप इस तरीके से जितने चाहे लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 ही पूछे गए थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर है लास्ट, नंबर है 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों ये बोला गया आपको बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल। तो पहली क्वेश्चन आपका 23, तो 23 का पूरा स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं, तो ये कैसा नंबर हुआ, इरेशनल, यानी कि अपरिमेय में। क्लियर हो गई बात। दूसरे की बात करें तो अंडर रूट में 225 है, तो बच्चों अगर पता हो आपको तो 225 का वर्गमूल 15 आता है, 15 कैसा नंबर हो गया, रेशनल, यानी कि परिमेय संख्या। क्लियर हो गई बात। तीसरे की बात करें तो यह 0.3796 टर्मिनेट हो गया, रुक गया ना यहाँ पर 6 पे जाके, तो ये भी कैसा नंबर हो गया, रेशनल। अगले बात करें तो यह 7.478 डैड डैड। तो यहाँ पर देखो 478 आया, फिर 478 आया, रिपीटेशन मिल रहा है ना, तो ये भी रेशनल हो गया। और लास्ट वाले की बात करें तो 1.101000 इसी तरीके से चल रहा है, यानी कि ना तो टर्मिनेट हो रहा ना ही रिपीट हो रहा, ठीक है। तो ये कैसा नंबर हुआ, इरेशनल। क्लियर हो गई बात। तो एक एक पॉइंट आपको बता दिया गया है। अब बच्चों इसकी बचती है हमारी, ओ सॉरी, मैंने सोचा था यही एक्सरसाइज हमारी लास्ट है, लेकिन ये लास्ट एक्सरसाइज नहीं थी। इसके बाद अभी एक एक्सरसाइज और है 1.4, तो ये एक्सरसाइज आपको अगली वीडियो में करा दी जाएगी। तब तक आप इन तीनों एक्सरसाइजों को कंप्लीट कर लीजिएगा, और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।